वेलकम टू प्यारे बच्चों। इस वीडियो में कक्षा 8वीं के छात्रों के लिए वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 जो कि विज्ञान विषय की इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो खंड आ लिखित परीक्षा। परीक्षा की जो अवधि रहेगी, परीक्षा का जो समय रहेगा 2.5 घंटे का रहेगा। यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो विज्ञान विषय। इसके बाद यहाँ पर बच्चों आपको अपना रोल नंबर अंकों में लिखना होगा, नीचे आपको लिखना है शब्दों में। यहाँ पर उदाहरण से आपको दिखाया गया है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपने स्कूल का डाइस कोड लिखना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको परीक्षा केंद्र का नाम लिखना है। ये सारी चीज़ें आपको अपने प्रवेश पत्र में देखने के लिए मिल जाएगी। अब बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो उपरोक्त की पूर्ति विद्यार्थी स्वयं करें। यहाँ पर जो भी आपको एंट्री करनी है स्वयं करना है आपको। इसके अलावा वर्कशीट में दिए गए प्रश्नों के उत्तर बच्चों हमें नीचे वर्कशीट में स्थान दिया गया है, तो जो हमें स्पेस दिया गया है उसी स्पेस में हमें इसके उत्तर लिखने हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरुआत करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो जो खंड आ है आपका, यहाँ पर इसमें बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। 1 से लेकर 10 तक के बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे जो कि एक एक नंबर के होने वाले बच्चों। तो यहाँ पर आपको पूरा वीडियो देखना है बच्चों, तभी आपको समझ में आएगा आप किस तरीके से इनके आंसर्स लिख पाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा एल्कोहल। तो यहाँ पर आपको दूसरा नंबर डालना है और लिखना है एल्कोहल। इस तरीके से बच्चों आपको पूरा लिख कर आना है, तभी आपके अच्छे अंक आने वाले हैं। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन से यहाँ पर रेयान एक संश्लेषित रेशा नहीं है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर आप लिखना खावला। इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। तो आपको नीचे लिखना होगा बच्चों उत्तर की जगह में। अगला गुड़हल के पुष्प को अम्लीय विलयन में रखने पर विलयन किस रंग में बदल जाएगा। तो बच्चों इसका बा वाला सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है गुलाबी। फिर बच्चों अगला जो क्वेश्चन है आप इसे ध्यान से देखिए, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है। तो इसके लिए आप बच्चों लिखेंगे यहाँ पर शुद्रांश। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, सही उत्तर होगा बच्चों इसका सदैव। इसके बाद है मार्च में अधिकतम तापमान के परिवर्तन को ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। एक्स अक्ष पर दिनांक और वाई अक्ष पर तापमान सी से प्रदर्शित किया गया है। बच्चों आप देखिए यहाँ पर ये जो तापमान है और यहाँ पर दिनांक है। तो सबसे अधिक तापमान कब था बच्चों हमें बताना है। तो आप देख सकते हो बच्चों सबसे अधिकतम तापमान है 26 डिग्री सेल्सियस, जो कि कब है 3 मार्च को। तो यहाँ पर बच्चों आपको सिंपल सा यहाँ पर लिख देना, बी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 मार्च को 26 डिग्री सेल्सियस था, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। आपको नीचे लिख कर आना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमें इस तरीके से डायग्राम दिया है, इसमें 2 वल्फ दिए गए हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो डायग्राम आ है और डायग्राम बा है, तो आप इसे एक बार ध्यान से देख लीजिएगा बच्चों। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर एक जो बल्ब है इन दोनों में से वो अत्यधिक धीमा जलता है, इसका कारण हमसे पूछा गया है। तो बच्चों यहाँ पर आप खुद दिमाग लगाइए। देखिए बच्चों यहाँ पर दिया हुआ द्रव आ से अच्छा चालक है, तो इसके कारण तो हो नहीं सकता बच्चों। फिर द्रव बा से अच्छा चालक है, तो बच्चों ये इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो द्रव आ है द्रव बा से अच्छा चालक होगा तो यह अच्छा जलेगा, मतलब तेज़ जलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बा वाला। फिर बच्चों यहाँ पर आप इस जो क्वेश्चन से इसे ध्यान से देखिए। 9वां क्वेश्चन से 4 बच्चों को लौटनिक स्थितिक तथा सी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है, सही व्यवस्था का चयन कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर जो 9वां वाला क्वेश्चन है आप इसके जो आंसर्स दिए गए इसे एक बार ध्यान से ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों गा वाला, स्थैतिक सी और लौटनिक। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन से ताजमहल के पास मथुरा तेल परिष्करण स्थापित इस परिष्करण करणी की उपस्थिति के द्वारा उत्पन्न किन कारणों से ताजमहल को हानि होती है। तो बच्चों जो इसका सही आंसर हो जाएगा अम्ल वर्षा का उत्पन्न होना, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बच्चों जो अगले क्वेश्चन से यहाँ पर आप देख सकते हो लघुत्तरीय प्रश्न 11 से लेकर 20 तक के। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है आप इसे एक बार ध्यान से देख लीजिए। वीडियो इसके लिए हमें ध्यान में रखना होगा। तो बच्चों भौतिकी में रासायनिक परिवर्तन को एक उदाहरण से समझाना है। तो आप इसे एक बार देख लीजिए बच्चों ध्यान से। भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो यहाँ पर वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के संगठन में कई परिवर्तन नहीं होता भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे जल बर्फ या भाप में बदलना, विद्युत बल्ब का चमकना। जिस सिंपल सी बात है बच्चों, जिस परिवर्तन को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं उसे भौतिक कहते हैं। और जो रासायनिक परिवर्तन होता है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जो कि अत्यंत धीमा होता है, तो वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के संगठन में परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। फिर बच्चों यहाँ पर नाइट्रोजन चक्र का आलेख बनाना है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन चक्र का जो आलेख है आप इसे एक बार ध्यान से देख लीजिएगा बच्चों वीडियो को रोककर।
तो यहाँ पर वायुमंडल में नाइट्रोजन, विनाइट्रीकरण, अमोनीकरण। तो बच्चों ये जो चित्र है आप इसे एक बार ध्यान से एग्जाम देने जाओ तब इसे एक बार देख लीजिएगा, जो कि आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में भी मिल जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है इसमें हमें बच्चों यहाँ पर एक मोम का टुकड़ा है, इसे मोमबत्ती के द्वारा जलाया गया है। तो बच्चों हमसे पूछा गया है मोमबत्ती जलने पर सबसे पहले कौन सा टुकड़ा गिरेगा। तो बच्चों सिंपल सी बात है, ये जो मोमबत्ती के सबसे पास होगा वो सबसे पहले गिरेगा। तो डी सबसे पास है तो ये सबसे पहले गिर जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन से बच्चों, तो इस प्रक्रम में ऊष्मा चालन की कौन सी विधि प्रयुक्त हो रही है। तो इसमें हो रही है बच्चों चालन विधि। ऊष्मा की 3 विधियाँ होती है, चालन, संवहन और विकिरण। तो बच्चों यहाँ पर हो रही है चालन विधि। फिर ऊष्मीमान किसे कहते हैं, ईंधन के ऊष्मीमान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो बच्चों इसकी सिंपल से डेफिनेशन है, आप इसे एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। तो हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों देखिए, ईंधन की इकाई मात्रा अथवा आयतन के पूर्ण दहन के पश्चात मुक्त हुई ऊर्जा की मात्रा को उस पदार्थ की उसमें ऊर्जा कहते हैं। तो बच्चों आप वीडियो को रोककर केवल इतना सा एक लाइन का जो आंसर है इसे देख लेना। और इसका जो बच्चों इसे हम दर्शाते हैं ऊष्मीमान को किलो जूल के द्वारा दर्शाया जाता है, किलो जूल प्रति किलोग्राम, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों जो अगला क्वेश्चन है आप इसे ध्यान से देखिए, जो 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो 15 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, सजीवों में कोशिका को मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर इसका उत्तर आप देख लीजिएगा, मैं इसे एक बार पढ़ देता हूँ। जीव के सभी मूल जीवन कार्य कोशिका में होते, कोशिका का एक समूह एक ऊतक बनाता है जो एक विशिष्ट कार्य करता है। विभिन्न ऊतक एक अंग बनाने के लिए संयोजित होते हैं और विभिन्न अंग मिलकर अंग प्रणाली बनाते हैं जो एक जीव का निर्माण करते हैं। इसलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक इकाई के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर आप देख लेना। अगर आपको पता है बच्चों तो अपने अकॉर्डिंग भी इसे देख लीजिएगा। फिर जो अगला क्वेश्चन से, बल लगाने पर वस्तु में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो बच्चों वस्तु की चाल बदल जाती है जिससे वह तेज अथवा धीमी गति करने लगती है। वस्तु की गति की दिशा मतलब वस्तु की गति की जो दिशा होती है, दिशा में परिवर्तन हो जाता है। इससे वस्तु का आकार परिवर्तित हो जाता है। तो बच्चों सिंपल सा है, आप इसे एक बार देख लीजिएगा। फिर बच्चों यहाँ पर हमें दिया गया कोई सरल दोलक 20 दोलन पूर्ण करने के लिए 42 सेकेंड का समय लेता है, उस दोलन का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आवर्तकाल जो होता है समय बटे दोलन होता है। तो समय हमें दिया बच्चों कितना, 42 और दोलन दिया 20। तो जब हम इसे काटेंगे बच्चों तो यहाँ पर 2 बार पूरा भाग चला जाएगा और 1 बचेगा बटे 10। तो 2 सही 1/10 सेकेंड इसका जो आवर्तकाल है वो आ जाएगा। तो इसे एक बार देख लीजिएगा बच्चों। जब हम बोलते हैं तो हमारे शरीर का कौन सा भाग कंपित होता है। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा यहाँ पर आप देख सकते हो, जब हम बोलते हैं तो हमारे गले में वाग्यंत्र कंपित होता है। फिर बच्चों आसुत जल में विद्युत का चलन क्यों नहीं होता, कारण लिखिए। तो बच्चों इसका जो कारण है, आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं होता क्योंकि यह सहसंयोजी यौगिक है जिसका आयनीकरण नहीं होता। आयनों की अनुपस्थिति ही अवशिष्ट जल को विद्युत का कुचालन बना देती है। तो बच्चों ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर जो अगला क्वेश्चन से, परावर्तन के नियम लिखिए। तो बच्चों आपतित किरण परावर्तित किरण अविलंब एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण की आवृत्ति एवं चाल अपरिवर्तित रहती है। फिर बच्चों जो अगला क्वेश्चन है इसे आप ध्यान से देखिए। बूझों ने एक गुलाब के पौधे की एक शाखा को उसकी पर्व संधि से काटकर मिट्टी में दबाकर गुलाब का नया पौधा लगाया। यह पादप जनन की कौन सी विधि है, इस विधि से क्या लाभ है। तो बच्चों यह कायिका विधि या काटना विधि है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो जो कटिंग तकनीकी का एक लाभ यह है कि इससे रणनीति का उपयोग करके हम केवल एक पौधे से नए पौधे तेज़ी से बना सकते हैं। बस आपको इतना ही लिखना है। अब बच्चों यहाँ पर जो मानव पाचन तंत्र होता है इसका चित्र आप एक बार देख लीजिएगा ध्यान से। सिंपल सा चित्र है बच्चों, यहाँ पर आप इसे देख लीजिएगा, इसे आप बना लीजिएगा। फिर बच्चों धातु एवं धातु अम्लों के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं, इसे आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर एकदम सिंपल से डेफिनेशन है बच्चों। धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया धातु अम्लों से क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। धातु जो नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, जल बनाती है क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकरण है। फिर बच्चों पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। तो पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब यह जीव मृत हुए इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए, फिर रेत तथा मिट्टी की तहों से ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और
उच्च दाब से मृत जीवों को पेट्रोलियम में परिवर्तित कर दिया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी मानव नेत्र का नामांकित चित्र, तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा बच्चों, जो मानव नेत्र का चित्र होता है आप इसे एक बार देख लेना। फिर बच्चों इसके बारे में आपको सिंपल सा लिख लेना, तो दृढ़ पटल होता है, फिर कार्निया होती है, पुतली होती है, तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों, उम्मीद करता है आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।